बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सहरसा में ममता बनर्जी का पुतला दहन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री ने किया पुतला दहन, ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वैशाली में डॉक्टरों से की गई मारपीट, आरोपी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, मामले की जांच में जुटे पुलिस। गढ़वा में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की हुई मौत, अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी से हुई मौत, लोगों ने डॉक्टरों के खिलाफ किया हंगामा। और साहिबगंज में थाना प्रभारी की आत्महत्या में नया मोड़, 2 महिला सब इंस्पेक्टर को प्रताड़ित करने का आरोप, मृतक की मां और बहन ने लगाया आरोप। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सहरसा के नया बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। इस दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बंगाल के हालात बेहद चिंताजनक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को संज्ञान लेते हुए वहां अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। कि बंगाल का जो हालात है और टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो बंगाल के लोगों के साथ मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं और हत्या जैसी घटनाएं घट चुकी है बंगाल में, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी मुझे लगता है कि राक्षसनिक रूप में वहां पर राज करने के लिए तैयार हुई है। तो इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जिस समय रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही हाल बंगाल का भी है। पूरा बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी अपने शपथ ग्रहण और बाकी चीजों में मस्त है। तो अगर ऐसी हालत रही, हम नहीं समझते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। पूरे देश से डिमांड उठ रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, तो हम भी चाहते हैं कि अगर यही हालत रहा तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे। वहीं कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों की दिन रात सेवा में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दूसरी ओर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना भी सामने आती रही है। ऐसा ही एक और मामला वैशाली जिले से सामने आया है, जहां जिले के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार और बदसलूकी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर गुस्साए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में कोविड टीकाकरण जांच के साथ आपातकालीन सेवा सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू कर दिया है। हालांकि महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोरंजन सिंह ने बताया है कि राजेश सिंह उर्फ खन्ना सिंह के द्वारा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार किया गया, जिसे लेकर महनार थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल हम लोगों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। खन्ना सिंह उर्फ राजेश सिंह के द्वारा यहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। स्वास्थ्य कर्मी के साथ हाथापाई हुई, जिसके चलते आज हम लोगों ने बैठक बुलाया। कल FIR दर्ज कराया है उनके खिलाफ और आज बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम सारे कार्यक्रम नहीं कर सकते। लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार में कोरोना का कहर जारी है। पटना हाईकोर्ट के फटकार के बाद बिहार सरकार कई आइसोलेशन सेंटर और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करना शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर अस्पतालों का हाल उनसे नहीं संभलता है तो उसको तत्काल सेना के हवाले कर दें, जिसके बाद ESI बिहटा कोविड अस्पताल को सेना के हवाले कर दिया गया है। इसके लिए 80 बेड के चिकित्सा कर्मियों का दल विशेष विमान से पटना भी पहुंच गया है। इसमें 25 विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ हैं। सैन्य अधिकारियों के दल ने गुरुवार को बिहटा अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। अगले 2 दिनों में यहां 100 बेड का अस्पताल शुरू किया जाएगा। एक सप्ताह में इसे बढ़ाकर 300 बेड किया जाएगा। उसके बाद परिस्थिति के हिसाब से ये संख्या 500 बेड की हो जाएगी। अभी फिलहाल 100 कोविड मरीज भर्ती हैं। बिहटा स्थित ESI अस्पताल का जायजा लिया है।
वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके पटना में कई अस्पताल बनाए गए हैं, उसमें से एक है बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस अस्पताल को अब सेना के हवाले कर दिया गया है, यानी कि सेना ने इस अस्पताल को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। तकरीबन कल दिल्ली से 80 चिकित्सकों की टीम जो है सेना की वो पटना पहुंच गई है और यहाँ पे जो भी है उस टीम में 25 डॉक्टर मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह वार्ड बनाए गए हैं कोरोना पेशेंट के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे 100 बेड लगाए गए हैं जो पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं और यहाँ नए जो बेड हैं वो तैयार किए गए हैं। पूरी तरह वेंटिलेटर युक्त बेड है, ऑक्सीजन की भी सुविधा है, यानी कि पूरी तरह सुविधाजनक अस्पताल बनाया गया है। अब सेना के हवाले इस अस्पताल को रखा गया है। फिलहाल इस तरह के जो बेडें हैं और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लगातार जो इस अस्पताल में बेड बढ़ाने की मांग हो रही थी और अब 500 बेड कर दिए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ अस्पताल के कर्मी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, अभी कितने कोरोना पेशेंट भर्ती हैं यहाँ पे? अभी 100 हैं, अभी फिलहाल अभी बेड चल रही है। अच्छा, अब सेना के हवाले कर दिया गया है अस्पताल? जी जी, अभी सेना कल न्यूज में आई है कि सेना आज मैंने टेक ओवर कर लेगी अभी। अच्छा, तो अब कितने बेड बढ़ाए जाएंगे? 500 बेड, मतलब लक्ष्य है कि 500 बेड करने का हॉस्पिटल का। तो 500 बेड रेडी है? हाँ, रेडी है। तो इस अस्पताल नहीं, सिर्फ कोविड के लिए है बनाया गया है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ अस्पताल का? उद्घाटन तो हो गया सर। अच्छा, तो सिर्फ अभी कोविड के लिए हाँ बनाया जी। गया है। लेकिन अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगता है कि काफी बड़ा अस्पताल है, हजारों मरीज भी भर्ती हो सकते हैं। हो सकते हैं, बट वो तो सेना बता सकते हैं कि कितना मरीज इसमें आएंगे, कितना मरीज नहीं। तो अभी तो 500 बेड उनका लक्ष्य है। तो इस फ्लोर पे 100 बेड है। 100 बेड है जी। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी 100 हाँ है। तो अभी 100 सक्रिय मतलब जो मरीजों का इलाज चल रहा है, बाकी और 500 बेड बढ़ाने का टारगेट है। तो देख रहे था आप किस तरीके से कि ईएसआई अस्पताल का जायजा लेने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अब बात करते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ लगातार इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। गढ़वा की बात करते हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड से अन्य राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन राज्य में ही ऑक्सीजन होते हुए भी कई मरीजों की जान जा रही है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां सभी सुविधाओं के होते हुए डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है। ऐसा ही एक मामला गढ़वा जिले के अनुमंडलीय अस्पताल से सामने आया है, जहां गढ़वा जिले के बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के चित्र विश्राम गांव के निवासी 32 साल की सुग्रीव राम की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के बाहर 2.5 घंटे से एक मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, लेकिन मृतक को ऑक्सीजन नहीं दी गई। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने के चलते उसका इलाज नहीं हुआ। मृतक के भाई मुखलाल राम ने बताया कि गुरुवार की सुबह अचानक उनके भाई की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद जानकारी दी गई कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। मरीज की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएचओ प्रेमा लकड़ा से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हॉस्पिटल में छटपटा रहे, हमारा मरीज छटपटा रहे। कितना बजे से? 8:30 बजे से हम यहाँ है। हाँ। और ये मरीज हमारा छटपटा रहा है। अभी 2 इंजेक्शन दिया है, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। हमें कोई सुन नहीं रहा है, न जांच हो रहा है, न कोई यहाँ डॉक्टर है। अभी 10 साढ़े 10 बजने जा रहा है। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है? अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं है। हम 8:30 बजे से यहाँ है, हमारा मरीज छटपटा रहा है। कहाँ से आए आप? हम हरिपुरवा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर लोग कहाँ गए? डॉक्टर लोग न, कोई नहीं है डॉक्टर, सिर्फ एक नर्स है। कहने पूछने पर एक उनको सुई दिया है। बाकी हमारा मरीज सांस के बिना छटपटा रहा है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है। 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। इसके बाद कोरोना जांच के लिए बोले। कोरोना जांच में आए राजू जी, वो सैंपल लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद गए उनके पास तो बोले कि हम 2 घंटा के बाद आपको जांच देंगे, तब तक के लिए आप रुकिए, डॉक्टर आएंगे तब भर्ती लेंगे। कहाँ से आप आए हैं? चित्र विश्राम से। मरीज को क्या हुआ है? मरीज का पेट में दर्द है
ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा। हाँ, छटपटा रहा है पूरा एकदम, रात से ऐसा प्रॉब्लम आया है। अच्छा, तो डॉक्टर से कुछ बोले आप? डॉक्टर साहब नहीं थे, सिस्टर जी हैं, तो ये कुछ कहिए नहीं रही हैं। हाँ। और वो बस जांच करा कर एगो जांच लेकर अपना बोले कि हम आ रहे हैं, इसके बाद जांच आपको देंगे। मतलब अभी आप गाड़ी में बैठा है? हाँ, गाड़ी में बैठा है। अभी तक हमारे पास कोई नहीं डॉक्टर है। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं आया। हम क्या बोलेंगे बताएं? वो 8:30 बजे एक मरीज आया था मैडम, और उसका जिसका ड्यूटी टाइम से रहता है उनको देखना चाहिए ना। किसका ड्यूटी था? नाइट में कौन लोग करते हैं? 9 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है। नहीं, यहाँ लोग बता रहे कि संतोष डॉक्टर का ड्यूटी था। हाँ। हमको नहीं मालूम क्योंकि डॉक्टर आजकल सब ड्यूटी रोटर इधर उधर हो गया है। अच्छा। कौन ड्यूटी कर रहा है क्या नहीं उसको पता नहीं। तो आपने कितने बजे यहाँ पे आया था? आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम कितना बजे? 10:30 बजे शाम। गढ़वा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की किल्लत के चलते एक मरीज की मौत हो गई। और यह हैरानगी की बात है वाकई कि किस तरीके से जिस राज्य से दूसरे राज्य को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहां भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को दम तोड़ना पड़ रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान का दुश्मन बन गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आता देख तो 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, लेकिन लोग लॉकडाउन के गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती तो की गई है, पुलिस की बातों को भी लेकिन अनसुना कर दिया जा रहा है। बताते चले कि जिला प्रशासन के द्वारा रात दिन घूम घूम कर लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता ने लॉकडाउन के तीसरे दिन का सुपौल सदर बाजार का जायजा लिया। देखें ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मैं सुपौल सदर बाजार के रोहिया नगर चौक पे हूँ, जो बहुत ही व्यस्तम चौक कहलाता है। यहाँ से चारों तरफ सहरसा जाने के लिए भी रास्ते हैं, शिप्रा जाने के लिए भी रास्ते हैं, किशनपुर जाने के लिए भी रास्ते हैं, जो NH होते हुए दरभंगा पटना तक जाती है। मैं वैसे चौराहे पे खड़ा हूँ। आज लॉकडाउन की तीसरी दिन है,
कोरोना संक्रमण की संख्या में इस तरह से इजाफा हो रही है कि सरकार ने पहले कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन 15 मई तक की लगाई गई है। उसके बावजूद आज तीसरी दिन लॉकडाउन की है। किसी भी प्रकार की शहर में आम जनता में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जहां किराना दुकान और जो भी अनिवार्य दुकानें हैं, जैसे 7 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक खुलनी है, उस दुकानों पर भी ग्राहकों की, आम जनता की तांता लगी रहती है। कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नजर नहीं आता है। खुलेआम आम जनता के द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां सवारी गाड़ी है, बिना पास के वो सवारी गाड़ी धरने से सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा साफ गाइडलाइन दिया गया है, किसी भी प्रकार की मोटर वाहन, 4 व्हीलर जो सड़क पे चलना चाह रहे हैं, वो पहले पास बनाएंगे, ये 5 दिन का रहेगा, वही सड़क पे अपने कामों के लिए वाहन से जा सकते हैं। उसके बावजूद भी आप देखें, किसी भी गाड़ी पे जिला प्रशासन का ई पास निर्गत नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, कल भी सुपौल जिले में 300 कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं और अब तक जिले में 39 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 3501 एक्टिव केस अभी भी कोरोना से हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, बिना पास के वाहन चला रहे हैं। लॉकडाउन भी लगा हुआ है, आप जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसका ई पास बना है जिला प्रशासन से? नहीं बनाया है। तो मालूम है ना कि लॉकडाउन में गाइडलाइन दिया गया है, बिना पास का गाड़ी नहीं चला सकते हैं। नहीं चला सकते। हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं आप? क्या नाम है? घर कहाँ है? हेलमेट आप क्यों नहीं पहन के चल रहे हैं? ई पास बनाया है जिला प्रशासन से गाड़ी चलाने का? तो बिना पास का जो है कैसे गाड़ी आप चला रहे हैं रोड पे, जबकि लॉकडाउन लगी हुई है? क्या नाम है? रोहन कुमार। आप गाड़ी चला रहे हैं, ई पास बनाया है जिला प्रशासन से? पास नहीं है। तो बिना पास का कैसे आप लॉकडाउन में गाड़ी चला करके घूम रहे हैं? सामान लेना चाहिए। हेलमेट काहे न पहनते हैं आप लोग? रेगुलर चेकिंग नहीं होता है, कारण से हेलमेट। क्या नाम है आपका? गाड़ी आप चला रहे हैं, पास लिए हुए हैं? पहली बात तो ये है ना कि गाँव में इस चीज पता नहीं था कि मतलब गाड़ी का भी लॉकडाउन है। जिला प्रशासन के द्वारा माइक से प्रचार किया गया और आपको अपने गाँव में पता नहीं है? गाँव से तो हम लोग आज 4 दिन पे निकले हैं सामान लेने के लिए, वो भी राशन का। पता तो नहीं था गाँव में किसी प्रशासन। हेलमेट क्यों नहीं पहने? हेलमेट का पता है क्या नहीं आपको? हाँ, हेलमेट का पता है। फिर हेलमेट क्यों नहीं लगा करके गाड़ी चला रहे हैं? इसके लिए हम सर गलती होती है। लोगों को रोक करके, वाहन चालकों को रोक करके सबों को लॉकडाउन के पालन करने और ई पास से रिलेटेड बिना पास के वाहन न चलावे सबों को गाइडलाइन दिए हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने आज जो है तीसरे दिन लॉकडाउन की है, इसमें क्या कमियां इन्होंने एहसास किया। मैडम, आज तीसरा दिन लॉकडाउन, उसके बावजूद भी वाहन बिना ई पास के धरने से वाहन चला रहे हैं। इससे आप सवेरे से लगे हुए हैं, क्या आपने नहीं है, तो वो लोग नहीं दिए हुए हैं, कुछ लोग
कि हर एक चौक चौराहे पे हमारे द्वारा वाहन की जांच की गई। जो बहुत व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, बिना ई पास के वाहन चला रहे थे, उन तमाम व्यक्तियों को गाइडलाइन दिया गया। जो मास्क नहीं पहन करके घूम रहे थे उसे भी गाइडलाइन दी गई है और आखिरी हिदायत देख करके उसे छोड़ा गया है। उन्होंने आम जनता से यह अपील भी किया कि कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है, लॉकडाउन जो लगाई गई है, उसे आप लोग पूर्णतः पालन करें, जिससे आप स्वस्थ रहे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। सुपौल से साधना न्यूज के लिए विजय कुमार गुप्ता। तो देखा आपने किस तरीके से सुपौल में लोगों की लापरवाही चरम पर है। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए बात साहिबगंज की करते हैं, जहां साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में रूपा की मां पद्मावती ओराइन और उसकी बहन निर्मला तिर्की ने मृतका रूपा तिर्की के बैच के ही 2 महिला सब इंस्पेक्टर को प्रताड़ित का आरोप उन पर लगाया है। वहीं रूपा की मां की शिकायत पर दोनों महिला दरोगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले की खुद साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा जांच कर रही हैं। पुलिस को दिए आवेदन में रूपा की मां पद्मावती ओराइन ने कहा है कि उनकी बेटी को उसके बैच के ही महिला साथी अफसर मनीषा कुमारी और ज्योत्सना महतो उसे महिला थाना प्रभारी बनाए जाने को लेकर प्रताड़ित करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं और सही कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जो उनका डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे हत्या का स्पष्ट कारण या मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा सके। हम लोगों ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई है, इसकी इंक्वेस्ट करवाई है और हम तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से यह घटना घटी। वो सरकार पर निर्भर करता है कि चूंकि वो सरकारी नौकरी है तो मुआवजा तो मिलेगा ही, उसके परिवार के एक लोगों को नौकरी भी दिया जाए। हम ये भी मांग करते हैं, चूंकि वो एक गरीब घर के आदिवासी गरीब घर से आती थी, होनहार छात्रा थी और एक तेज तरार पुलिस पदाधिकारी के रूप में उनकी गिनती होती थी और ऐसे समय में जाना सभी के लिए दुखदायी है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस परिवार को, उस आदिवासी परिवार को, गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिले, उसके मां बाप को भी न्याय मिले और उस लड़की को भी न्याय मिले। उधर लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में मिनी लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत पर सीआई से है कोरोना मजिस्ट्रेट कुमार सत्यम भारद्वाज ने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 2 दुकानदार पर कार्रवाई की गई है। दोनों दुकान मिनी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें बालूमाथ के चेकनाका स्थित सजनी वस्त्रालय में दुकानदार खुलेआम सामान की बिक्री करते हुए पाए गए थे, जिस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं हीरो शोरूम बालूमाथ में दुकानदार नियमों की अनदेखी करते हुए सर्विसिंग सेंटर में अनावश्यक भीड़ लगाए हुए थे, जिस पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। इन दुकानदार से दोबारा गलती नहीं करने का पत्र भी दिया गया है। बात है, आज मैं सुबह 9 बजे के लगभग में आगे कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में सभी गारमेंट मैं गया तो देखा कि उनका दुकान खुला हुआ था। मुझे देखते साथ उन्होंने बंद किया, उनके दुकान में ग्राहक थे, वो भाग रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं पहली बार खोला था। अलग अलग के लोगों ने बताया कि इसमें आज भी खोला था, तो उनको 5,000 रुपये जुर्माना दिया गया है चेतावनी देकर के। और उन्होंने एक वचन पत्र हमें समर्पित किया है, जिसमें लिखा है कि किसी भी तरफ से नए महामारी के नियमों का उल्लंघन नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने पूरे बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है, जिससे बाजारों में भीड़ कम हो और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन सहरसा में लोग ही लापरवाह बने हुए हैं। शहर के शंकर चौक और बंगाली बाजार और सब्जी मंडी में देखने को ये नजारा मिला है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
दरअसल सरकार के आदेश के हिसाब से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक दुकानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है। इस दौरान मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह अगर लोगों की भीड़ बाजारों में रहेगी तो फिर कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूरत रहने पर ही घर से बाहर निकलें। तो सहरसा में देखिए किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक तरफ कोरोना का बढ़ता प्रकोप है, एक तरफ बिहार में लॉकडाउन है, तो दूसरी तरफ तस्वीर कुछ इस तरीके की। देखिए कहीं से भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, न चेहरे पर कई लोगों के मास्क भी नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां बिहार में भी पूरे देश में भी कोरोना बहुत भयावह रूप ले चुका है, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही ही जान का दुश्मन बनती जा रही है। अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़, मरीजों के इलाज के लिए तीमारदार, लेकिन दूसरी तरफ इस बाजार की तस्वीर जरा देखिए, लोग मानने को आज भी तैयार नजर नहीं आते हैं। लेकिन हमारी यही अपील है सबसे कि अपना ध्यान रखिए, सभी गाइडलाइन का पालन करिए। नमस्कार।